ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन बेसिकली बॉल को एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंका और फिर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, है कि नहीं, वेलोसिटी वगैरह के बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पहले ना ग्रेविटी के अंडर में जो मोशन होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपन देख लें ज़रा। अच्छा, एक पॉइंट तो ये है कि सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से हम कोई एक बॉल ऊपर फेंकते हैं। हमने बॉल ऊपर फेंकी, वेलोसिटी u से फेंकी, ठीक है, तो ये किसी हाइट तक जाएगी। सपोज इस हाइट तक गई और इस हाइट से जा करके और फिर ये वापस आई। तो ये जब बॉल वापस पहुंचती है, यहाँ बॉल पहुंचेगी, तो इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली u होगी, मतलब जिस वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से लौटेगी, ठीक। तो ये क्यों हुआ, दो तीन तरह से देख सकते हैं कि मतलब एक तो हम चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। ये तो आप बाद में तो पढ़िएगा, बट बेसिक चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी कि इसकी एनर्जी जो है, जब ऊपर हमने फेंका तो काइनेटिक एनर्जी है 12mvu², और ये जो है वो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी और मैक्सिमम हाइट हो जाएगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी mgh, ठीक है। तो मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो अब जब इस पोटेंशियल एनर्जी से जब दोबारा काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी उससे ज़्यादा या कम तो बन नहीं सकती भाई, वो तो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और ये सब हम मान के चल रहे हैं कि भाई हीट नहीं जनरेट हो रही है और कोई साउंड नहीं है, और है ना, हवा का कोई मतलब ड्रैग नहीं है। तो उस कंडीशंस में मतलब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी जितनी कन्वर्ट होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये तो सेम ही है। तो उसी हाइट से जब काइनेटिक एनर्जी बनेगी तो सेम एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया देखने का। अच्छा, दूसरे तरीके से हम देखना चाहें, यदि हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह हमने निकाला था तो उसमें एक ये था v² = u² + 2gs कर देता हूँ, है कि नहीं, gh कर देता हूँ बल्कि, है ना, ग्रेविटी है इसलिए। तो जब ये ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है, ये v0 है। तो 0 कितना हो गया, u² माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर मान रहे हैं अपन सभी वेक्टर्स का, ठीक है, और ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है तो इसलिए ग्रेविटी को नेगेटिव मान रहे हैं, -2gh, ठीक है। तो u² कितना हो गया, 2gh हो गया, ठीक है, और h कितना हो गया, u²/2g, ठीक है। अब इस h से यदि कोई बॉल नीचे गिरती है, ठीक है, तो इस h से यदि कोई बॉल नीचे गिरती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी यदि मैं v2 बोल देता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला v नहीं यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी यदि v2 बोल देता हूँ, v2² = u², ये तो u तो 0 है क्योंकि बॉल नीचे आ रही है अब तो, है ना, रेस्ट से होकर के नीचे आ रही है, = 2g और h, ठीक है। तो v2² कितना हो गया, 2g और h, यही वाला h है ना, ये h यहाँ पे लगा देते हैं, u²/2g। तो कितना हो गया, v2² जो है वो u² के बराबर हो गया, तो v2 जो है वो u के बराबर हो गया, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से ऊपर गई थी बॉल उसी वेलोसिटी से नीचे आएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जिस वेलोसिटी से ऊपर गई थी उसी वेलोसिटी से नीचे आएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये तो आप देख ही लें, है कि नहीं, जब ये वाला u जो है इस वाले ये लौटने वाली वेलोसिटी v2 के बराबर है, ठीक है, तो टाइम पीरियड तो सेम ही लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम ही लग रहा है कि नहीं। तो यदि मतलब ग्रेविटी जो है इस u को जितने टाइम में 0 वेलोसिटी बनाएगी उतने ही टाइम में उस बॉल को u की वेलोसिटी देगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी सेम रहता है।
जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप मतलब इसको दिमाग में रखें। और अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको यहाँ से फेंका, बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से फेंका, यहाँ से फेंका, इसको 2 सेकंड लगा ऊपर पहुँचने में। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से फेंका होगा इसको, तो ये v, यदि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हम करते हैं तो ये फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 जो है वो u माइनस 10 इंटू 2 सेकंड लगा इसको ऊपर पहुंचने में 2, तो u जो है वो 20 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, अब कई चीज़ें निकल गई। u 20 मीटर पर सेकंड था, तो जब ये लौटते टाइम जब यहाँ पहुंचेगी तो अभी अपन ने देखा तो इसकी वेलोसिटी इस ये बिल्डिंग के टॉप को क्रॉस करते टाइम 20 मीटर पर सेकंड होगी नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ क्या, इसको ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा। ठीक है, तो वहां से यहां तक पहुंचने में उसको फिर 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो 4 सेकंड तो यहां चले गए। अब ये क्या बोलता है कि ये बॉल जो है वो यहां मतलब ग्राउंड पहुंचने में 8 सेकंड लगा टोटल, यहां से फेंकने के बाद में यहां से यहां घूम करके आने में 8 सेकंड लगा। तो 8 सेकंड में से 4 सेकंड तो यहीं लग गए, तो यहां से यहां आने में इसको 4 सेकंड और लगे। ठीक है, यहां से यहां आने में 4 सेकंड लगे, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमको हाइट पता करनी है ना, बिल्डिंग की हाइट पता करनी है एक तो बिल्डिंग की हाइट तो हम सीधी पता कर लेते हैं। ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो u कितना है 2, 4 सेकंड है ना, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 16 कितना हो गया 80 प्लस 80 हो गया ना 160 मीटर। तो ये बिल्डिंग की हाइट 160 मीटर है। ठीक है, और क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी निकल गई, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कितनी होगी, ये तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई, एच बी कर देते हैं, और मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल है ना, इसको h1 कर देते हैं। h1 कितना हुआ यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये प्लस है, तो u कितना है 20, टाइम इसको लगा ऊपर जाने में 2, माइनस ट्वाइस 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 40 और 20 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट जो है वो 20 मीटर है, तो मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी, तो 20 मीटर ये हुई और 160 मीटर ये है। ठीक है, तो 180 मीटर हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल 180 मीटर। ठीक है।